डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पारजीवी या ट्रांसजेनिक पौधे के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन आता है ट्रांसजेनिक पौधे के क्या लाभ है, ट्रांसजेनिक पौधे का निर्माण क्यों किया गया, इस तरह का क्वेश्चन आता है। इस बार इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग ट्रांसजेनिक पौधे के बारे में पहले जानते हैं क्या है ये। तो पारजीवी पौधा एक संशोधित पौधा है जिसमें आनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके हम लोगों ने जीन का समावेशन किया है, नए नए जीनों को डाला है, जिसके वजह से फसल के उत्पादन में सुधार हुआ है। ऐसे फसलों का विकास हुआ है जो लवण सूखा सहन करने वाली किस्में हैं, तेजी से प्रजनन करती है, जैविक खाद का कम उपयोग, जैविक खाद के भरोसे से अच्छी भी उत्पादन देती है। और क्या, तो उत्पादन भी बढ़ जाता है, साथ में नए गुणों को भी इसमें जोड़ सकते हैं, कुछ नए लक्षणों को भी हम लोग जोड़ सकते हैं। जैसे कि चावल में विटामिन ए नहीं पाया जाता है, हम लोगों ने गोल्डन राइस बनाया जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, 23 गुना ज़्यादा बीटा कैरोटीन इसमें ज़्यादा पाया जाता है। तो ये सब फ़ायदा है। तो एक एक करके सारे फ़ायदों को देखते हैं कि कितने सारे फ़ायदे हैं। तो पहले तो प्रोटीन उत्पादन में मदद इससे मिली। जैसे ट्रांसजेनिक पौधे का इस्तेमाल प्रोटीन बनाने के लिए किया जाता है, जैसे बैसिलस थ्रूएंजेंसिस जानते हैं, बैक्टीरिया है, इसको हम लोगों ने बीटी कॉटन पौधे में डाल दिया। ये एक क्राइप्टॉक्सिन का निर्माण करता है और इसके वजह से वह पौधा जो है कीट से सुरक्षित हो जाता है। इसका उपयोग टीकाकरण, एंटीजेन निर्माण के लिए, औद्योगिक एंजाइम बनाने के लिए भी किया जाता है। इसका दूसरा उपयोग क्या है, शोध और नैदानिक उपयोग। तो ट्रांसजेनिक पौधे, पारजीवी पौधे का इस्तेमाल जो है इनके लिए किया जाता है। इसकी सहायता से मानव विकास हार्मोन का निर्माण किया गया। ट्रांसजेनिक तंबाकू से बना पहला बायोफार्माक्यूटिकल्स ये है। साथ में खरपतवार सहिष्णुता, इसका मतलब क्या हुआ, तो खरपतवार को भी ये सहन कर सकते हैं, उनकी वृद्धि को रोक सकते हैं और खरपतवार का नियंत्रण जो है आसान हो जाता है पारजीवी पौधों में। साथ में ट्रांसजेनिक पौधे जो है हरे ही तोड़ लिए जाते हैं, परिवहन के दौरान इनको पका दिया जाता है, जिससे ये लंबे समय तक टिके रहते हैं, नष्ट होने की संभावना जो है वो घटती है। इसके अलावा एक ट्रांसजेनिक पौधा बनाया गया जिसका उपयोग क्या है, पारा को ये जमा कर लेता है, जिससे खास स्थान पर जहाँ पारा का प्रदूषण है उस पारा प्रदूषण का नियंत्रण कर सकते हैं इसके द्वारा। बहुत सारे सजावटी पौधे का निर्माण भी हम लोगों ने किया है। इनके फूलों के रंग को बदल गया, गुलाब का आप कई रंग देखते हैं, इनकी खुशबू का, फूलों के रंग के, आकार का, है ना, बौने पौधे तक का, छोटा सा बौना सा बरगद का पेड़, है ना, ये सब का भी विकास हम लोगों ने इसकी सहायता से किया है। सोयाबीन, मक्का, कपास, कनैला जैसे फसलों को हम लोगों ने क्या किया है, विशिष्ट व्यापक स्पेक्ट्रम शाकनाशियों का सामना करने के लिए, मतलब ये दूसरे कीटों से अच्छे सुरक्षित हो जाते हैं और इनका उत्पादन बढ़ जाता है। खरपतवार पर भी प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया जा सकता है। ऐसे फसलों का हम लोगों ने क्या किया है, विकास किया है। ठीक है, गोल्डन राइस के बारे में उदाहरण दिए ही थे, है ना, इसमें विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में 23 गुना ज़्यादा बढ़ गया, है ना। जीन गन विधि का उपयोग करके हम लोगों ने जीन डाला विटामिन ए वाला, है ना, नाम है उसका फाइटोन सिंथेज जीन के साथ शामिल किया गया, है ना, जिससे विटामिन ए बढ़ा। बीटी कॉटन तो आप जान ही गए, है ना, कीट बॉलवर्म प्रतिरोधी है ये। एक टमाटर भी हम लोगों ने विकसित किया है जिसका नाम क्या है, फ्लेवर सैवर टोमेटो। ये फसल जो है देर से पकती है, लाल नहीं, ये हल्का सा पीला रंग लिए हुए रहता है, लंबे समय तक टिका रहता है। तो फसल टमाटर तो बर्बाद ज़्यादा होता है, तो इस वजह से इसमें ये लंबे समय तक चलता रहेगा, है ना, ये फ़ायदा हो गया। मुख्य रूप से हम लोगों ने पारजीवी पौधे का निर्माण मौसम प्रतिकूल परिस्थितियों में ज़्यादा उत्पादन के लिए, कीटनाशी से बचाव के लिए, उसमें ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन, खनिज, विटामिन आदि को जोड़ने के लिए, इन सभी कारणों के लिए हम लोगों ने इनका विकास किया है। किसका, तो पारजीवी पौधे का। और भी उदाहरण दिए हैं, आलू, मक्का, पपीता, कद्दू, अल्फाल्फा,
ये सब पौधे से में बेहतर उपज हो गई, प्रतिरोधक क्षमता इनकी बढ़ गई, है ना, और ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होने लगा। तो ये सब इतना सारा पॉइंट आपका है परजीवी पौधे के लाभ में। आप सेलेक्ट करके कुछ पॉइंट को लिख सकते हैं, है ना, आसानी से। छोटा में ज़्यादा लंबा लिखने का नहीं है, छोटा छोटा कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप जोड़ देंगे, है ना, जिससे आपका क्वेश्चन का आंसर अच्छा बनेगा। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो रही होगी। लगातार वीडियो को देखते रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें।